देखिए बच्चों, अब हम उदाहरण 2 देखते हैं जो प्रमेय 10.7 के बाद दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये है, यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर हैं। आइए इसको पहले हम ज्योमेट्री के हिसाब से देखते हैं कि ये प्रॉब्लम में कैसे बोल रहा है। इसको डायग्राम बना के देखते हैं कि ये इसमें एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। ठीक है, एक हमने पहले वृत्त बनाया और ये मान लीजिए इसका केंद्र केंद्र है O। ठीक है, दो जीवा खींच लेते हैं, दो जीवा हम खींच लेते हैं। एक जीवा ये हो गया और दूसरी जीवा मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, ये है ए बी और ये है जीवा सी डी। ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। मान लीजिए ये बिंदु है पी। अब क्या बोल रहा है कि इस बिंदु से होकर गुजरने वाला जीवा व्यास, व्यास अर्थात केंद्र से होकर भी गुजरेगा और इस बिंदु से गुजर रहा है। तो मान लीजिए ये है, इस बिंदु से होकर गुजर रहा है और केंद्र से होकर गुजरेगा ही क्योंकि ये व्यास है। इसका नाम दे देते हैं एल और एम। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो दोनों जीवाएं ए बी और सी डी है, इस व्यास से जो कि इसके प्रतिच्छेद बिंदु पी से होकर गुजर रही है उससे समान कोण बनाती है। अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर है। ये अगर x है तो ये भी x है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है? दिया है कि ए एंगल बी पी ओ बराबर एंगल डी पी ओ, उसको हमने x मान लिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है कि जब ये दोनों कोण बराबर है तो ये सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी, ये हमें सिद्ध करना है। आइए इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ये दोनों जीवाएं ए बी और सी डी केंद्र से समान दूरी पर अवस्थित है तो ये सिद्ध हो जाएगा ना कि समान दूरी पर अवस्थित है तो जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। आइए उसी का प्रयोग करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? केंद्र से उस जीवा इसमें ए बी और सी डी पे लंब खींचना पड़ेगा जो कि उसके दूरी को दर्शाएगा। एक लंब हमने यहाँ पे खींच लिया और दूसरा लंब हमने यहाँ पे खींच लिया। ठीक है, ये लंब हो गया और ये भी लंब हो गया। इसको हम ई बोल दे देते हैं और इसको एफ बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ए बी का केंद्र से दूरी क्या हो गया? ओ ई। जीवा सी डी का केंद्र से दूरी हो गया ओ एफ। अगर ओ ई और ओ एफ बराबर सिद्ध कर दें तो क्या होगा? चूंकि ये दोनों जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होंगी तो ये जीवा भी आपस में बराबर होंगी, ये तो हम जानते ही हैं। तो इन्हें बराबर सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल बन गया, एक ओ ई पी बन गया और दूसरा ओ एफ पी बन गया। इस दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं? ये है 90 डिग्री, ये है x। ये वाला कोण क्या हो जाएगा? अभी देखिए हम बनाते हैं ट्रायंगल ओ, ट्रायंगल ओ ई पी में आप जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल किसी भी त्रिभुज में क्या होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या होगा? ये कोण क्या है? x है। तो ऐसे लिखते हैं कोण ओ पी ई जोड़ कोण पी ई ओ जोड़ कोण ई पी ई ओ पी बराबर 180 डिग्री। कोण ओ पी ई क्या है? x है। कोण पी ई ओ क्या है? ये तो 90 डिग्री है। कोण ई ओ पी क्या है? हमें नहीं मालूम, इसे ऐसे ही लिखते हैं कोण ई ओ पी।
ये क्या हो जाएगा 180। तो इससे क्या आ जाएगा कोण EOP बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस x। ये दाहिना साइड जाएगा तो 180 डिग्री लिख देते हैं, 90 डिग्री लिख देते हैं। 180 माइनस 90 कितना होगा 90 डिग्री माइनस x। तो कोण EOP क्या हो गया 90 माइनस x। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं। इसी तरह से अब हम ये जो त्रिभुज है त्रिभुज OFP उसको भी देखते हैं। त्रिभुज OFP में इसी तरह से अगर करिएगा तो ये जो कोण है ये कोण अर्थात कोण FOP ये भी होगा 90 डिग्री माइनस x। और जब ये भी 90 डिग्री माइनस x होगा अर्थात ये कोण और ये कोण भी बराबर हो गया ना। कोण इसको अगर हम 1 बोलेंगे और इसको 2 बोलेंगे तो 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कोण EOP बराबर 90 माइनस x, कोण FOP बराबर 90 माइनस x। तो दोनों कोण क्या हो गया बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या कोण EOP बराबर कोण FOP। आइए अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब इस दोनों त्रिभुज में अब हम त्रिभुज यहाँ पे लिखता हूं। अब लिखते हैं त्रिभुज O अब त्रिभुज OEP और त्रिभुज OFP में देख रहे हैं क्या है। इसमें देखिए OP तो दोनों में कॉमन है, OP बराबर OP ये दोनों कॉमन है। ठीक है, ये कोण XX है अर्थात कोण EPO बराबर क्या है कोण FPO दोनों XX है। और अभी अभी हमने ये भी देखा है कि ये दोनों कोण भी बराबर है अर्थात कोण POE बराबर कोण क्या है POF का। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम ना, किससे दो कोण बराबर है और एक साइड बराबर है अर्थात ASA से दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है। तो अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है ट्रायंगल AOEP सर्वांग सम है ट्रायंगल OFP के तो क्या होगा दोनों जब सर्वांग सम है तो उसके संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ये कोण दोनों बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा भी आपस में बराबर होगा। इसलिए क्या हो जाएगा OE बराबर OF। इसका मतलब क्या हुआ OE बराबर OF अर्थात दोनों जीवाएं A और B AB और CD केंद्र से समदूरस्थ है। इसलिए क्या होगा AB बराबर CD होगा ना, चूंकि समदूरस्थ है इसलिए दोनों जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी, ये आप जानते ही हैं।